ఉత్తరప్రదేశ్లో ప్రయాగ్రాజ్లో నిర్వహించే మహాకుంభమేళాకు భారీగా స్వామీజీలు తరలివస్తున్నారు. జనవరి 13, 14 తేదీల్లో జరిగే మహాస్నాన ఘట్ట కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వస్తున్నారు. మహాకుంభమేళా సమయంలో స్వామీజీలు ఇక్కడే ఉంటారు. ఆ తర్వాత వారణాసిలోని ఆశ్రమానికి వెళ్లిపోతారు. 11,000 రుద్రాక్షలు ధరించిన అజయ్ దిగంబర స్వామీజీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. మరింత సమాచారం ఇచ్చేందుకు మా నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్ కళ అందిస్తారు. కుంభమేళలో చాలా మంది స్వామీజీలు వస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి స్వామీజీలు ఎన్నో సంవత్సరాల తపస్సు దీక్ష తీసుకొని ఇక్కడ మహాకుంభమేళలో జనవరి 13, 14 తారీఖున జరిగేటువంటి మహా స్నానఘట్టం షాహీ స్నాన్ అంటారు. అందులో అంటే దాదాపు నెల రోజులు వాళ్ళు వ్రత దీక్షలో కూడా ఉంటారు. ఇప్పుడు మనతో పాటు మరో స్వామీజీ ఇక్కడ ఉన్నారు, దిగంబర స్వామీజీ, అజయ్ దిగంబర స్వామీజీ. అయితే ఆయన రుద్రాక్షలు, ఆయన ఒంటి నిండా కూడా రుద్రాక్షలు ఉన్నటువంటి మనం చూస్తూ ఉన్నాము. नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार स्वामी जी, आपको कहाँ से आया, मतलब आपका जो भी है शरीर रुद्राक्ष है, मतलब क्या है, विशिष्टता क्या है? देखो, मैं श्री दिगंबर अजयगिरी, मैं श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े से, और मैं बाकी टाइम केदारनाथ में रहता हूँ। केदारनाथ में भजन तपस्या करता हूँ। मैंने 11,000 रुद्राक्ष धारण किया। मैं नागा ये पूरा 11,000। अच्छा, ये आपने कब धारण किया? मैं 16 वर्षों से ये धारण करते आ रहा हूँ 11,000 रुद्राक्ष। और इसका विशेष महात्मा है। शिव पुराण के अनुसार जो रुद्राक्ष 11,000 रुद्राक्ष धारण करते विधिवत, वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। और हम नागा दिगंबर साधु हैं, तो दिगंबर शिव जी के ही स्वरूप होते हैं। शिव जी का ही नाम दिगंबर है, और हम शिव के गण होते हैं। नागा साधु क्या होते हैं? शिव के गण होते हैं। दिगंबर साधु शिव जी के गण होते हैं। तो शिव के गण शिव के समान ही होते, शिव के स्वरूप ही होते। तो हमने ये दिगंबर स्वरूप धारण किया हुआ है। भस्म धारण करते हैं जितने भी दिगंबर साधु होते हैं, भस्म, और साथ में रुद्राक्ष, ये हमारा वस्त्राभूषण भी है, इसलिए हम धारण करते हैं। जो आपने 16 साल में जो भी आपने दीक्षा किया था, मतलब आपने कहाँ किया, मतलब गुरु कौन है? हमारे गुरु निरंजन देव है, कार्तिक स्वामी महाराज। वो हमारे इष्ट गुरु हैं। और बाकी हमारे राजगिरी जी महाराज हैं, वो हमारे दीक्षा गुरु हैं। ऐसे हमारे निरंजनी अखाड़े से मैं संबंध रखता हूँ। आपका जो दीक्षा का है, जो भी है, आपने कितना बार, मतलब आप फल खाना, मतलब क्या लेता है आप लोग? नॉर्मली शाकाहारी भोजन करता हूँ। और एक टाइम या हो सके 2 टाइम भी कर लेते हैं, कभी 1 टाइम कर लेते हैं, ऐसा ही चलता रहता है। अल्पाहार करते हैं हम लोग, जितने साधु होते हैं अल्पाहार, कम से कम भोजन खाने में क्या क्या लेते हैं? कोई भी सादा भोजन ले लेते हैं। कुछ भी मिल जाए, रोटी सब्जी वगैरह है। आपका आश्रम क्या कहाँ है? मेरा आश्रम देखो, मैं कोई अस्थायी आश्रम नहीं बना रखा हूँ। ऐसे तो हरियाणा रहता हूँ, कुछ समय हरियाणा रहता हूँ, कुछ समय केदारनाथ रहता हूँ। ऐसे जो अपना जीवन व्यतीत होता है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। स्वामी जी, ये है ना आपका जो शरीर में जो विभूति है, ठीक है, इसमें मतलब आपका ये कौन सा चीज से आप लेते हैं, मतलब क्या है? ये देखो, गौ के गोबर से तैयार होते हैं, और कुछ लकड़ियों से तैयार होते हैं। इनका भस्म तैयार करते हैं, उसको छान के अच्छी प्रक्रिया से साफ सुथरी करके फिर उसको अभिमंत्रित करके वो शरीर पे धारण करते हैं। शरीर पे धारण करते हैं। हाँ जी। अच्छा, इतना ठंड है, ठीक है, इस ठंड में आपका ठंड नहीं लगता है? देखो, यहाँ तो कुछ भी ठंड नहीं, हम माइनस टेम्परेचर रहती थी केदारनाथ जी में, वहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ भी हम ऐसे ही जो है भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। ये हमारे शरीर की साधना होती है। नागा साधु, साधु नाम साधना, हम साधना करते रहते हैं। सभी साधु हैं ना, विभिन्न प्रकार से साधना करते हैं। अच्छा, जो स्वामी जी अभी जो पुण्य स्नान, अभी 6 शाही स्नान, इसमें जो भी है, मतलब जो पहले दिन का जो संक्रांति का होता है, ठीक है, उसमें विशिष्टता क्या है? आपने इसमें जो स्नान में कौन सा घट मुख्य होता है? देखो, मुख्य हमारे 3 स्नान होते हैं, 3 शाही स्नान होते हैं। पहली शाही स्नान है 14 जनवरी की, दूसरी शाही स्नान है 29 जनवरी की, तीसरी शाही स्नान है 3 फरवरी के। उसके बाद हमारा महाकुंभ यहाँ से पूर्ण हो जाएंगे। फिर हमारे सारे नागा सन्यासी जो है
ये वाराणसी में, काशी में जाके 1.25 महीने कल्पवास करते हैं, वहाँ पे भजन याचना करते हैं। तो यहाँ पे मुख्य स्नान जो होते हैं हमारे, वो होते हैं मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या मेरे ख्याल से 29 जनवरी को पड़ती होगी, वो हमारा मुख्य स्नान होगा। हरिओम। अच्छा स्वामी जी, ये आपका जो स्नान का है, मतलब आप लोग मैंने सुना था, मतलब डेली स्नान नहीं होता है, कभी कभी मतलब जो मुख्य दिन में जो भी ये स्नान का घट लेता है, इसमें आपने क्या बताना चाहते हैं? नहीं, देखो हमारे नित्य प्रातः उठ के ब्रह्म मुहूर्त में हर एक साधु की दिनचर्या होती है। हर एक दिन, चाहे कोई सी दिन हो, कोई सी त्योहार हो, वो नहीं देखना हमारे को। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना ही करना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और भजन तपस्या आदि करके फिर भस्म धारण करके बैठते हैं। अच्छा ठीक है। आपका जो इधर का जो भी आपने बताया केदारनाथ, ये सब कुछ उधर से हमने ये करते हैं, मतलब जो भी है पूजा करने के टाइम रात को टाइम करते हैं, सुबह के टाइम करते हैं, कौन सा आपका मुख्य इम्पोर्टेंट टाइम होगा? देखो वो प्रातः होते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से जो 6 का टाइम होता है, वो हमारे मुख्य प्रमुख भजन का टाइम होता है। वैसे हम नागा सन्यासी है तो 24 घंटे भजन में परमात्मा के नाम में मग्न रहते हैं। हरिओम। जो आप लोग का शिव तांडव का कुछ नृत्य क्या होता है, ये कब होगा? देखो ऐसा कोई हमारे साधु कोई नृत्य नहीं करते, ओके। वो तमाशा करके नहीं दिखाना होता है। साधु क्या तांडव पाठ करते हैं, नित्य प्रति करते हैं। हमारे अखाड़े में आप जाओगे संध्या के समय में नित्य तांडव पाठ, महेंद्र स्तोत्र वगैरह वो इत्यादि करते हैं, नित्य करते हैं, लेकिन वो नृत्य नहीं करते। वो बैठ के पाठ रूप में, जप रूप में वो करेंगे, बोलेंगे। हाँ, ऐसा। स्वामी जी, आप लोग का जो आंख है बहुत लाल होता है, क्यों इतना लाल होता है? देखो ये सब परमात्मा की माया है, और हम ध्यान साधना में बैठे रहते हैं, कुछ उसके कारण होता है, और कुछ ये भस्म है, ये हमारे आंखों में जाते रहते, कुछ इसके कारण भी हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है। ये आपका निरंजन का जो भी है, मतलब अखाड़ा से कितना लोग साथ संत जो भी है, सन्यासी जो भी गुरुजी, कितना लोग आया होगा? देखो अभी कोई इनकी गिनती नहीं हो पाती है, और इनकी गिनती वही बता सकते जो वहाँ बैठे हैं। उनके पास रजिस्टर होते हैं, बाकायदे सारे साधु के नाम लिखे होते हैं, कितने कांटेक्ट होती है, सब वही रिकॉर्ड रखते हैं। हमारे कोई से कोई लेना देना नहीं होता है। आपका कोई शिष्य कितना लोग होगा आपका? मेरा शिष्य देखो असंख्य है, लोग मेरे को मानते हैं। हाँ, मैं उनकी गणना नहीं करता हूँ, सब जानते हैं, मानते हैं। हाँ, जब मिल जाए मौके पे नमो नारायण करते बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, फिर हम उनकी गणना नहीं रखते हैं। अच्छा, उनकी गणना हम सांसारिक माया बंधनों से मुक्त होते हैं। सन्यासी क्या होते हैं? इन मोह माया बंधनों से मुक्त होते हैं, तो उनको इन चीज़ों से कोई मोह नहीं होती। हाँ, पर्सनल जैसे शिष्य बनाते उसको सन्यास की दीक्षा देते हैं, तो वो तो हमारे गिनती में। मतलब जो सन्यास का जो दीक्षा लेने का टाइम, उन लोग का कुछ कंडीशंस होता है, जो भी है वे उनको जीवन शैली का, इसमें कुछ आप लोग का क्या क्या होता है? देखो सन्यास की दीक्षा किसी को तभी देते, पहले तो उसका सारा पता होना चाहिए, फिर उनकी जाति कुल वगैरह देखे जाते हैं, फिर उनको और बात कई कंडीशन रखे जाते हैं, जैसे एक परिवार को परिवार से कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना है, किसी भी सदस्य से कोई भी वार्तालाप ज़्यादा यानी कि नहीं करना है। कोई आ जाता है तो दर्शन करो, जैसे आप भक्त आते हैं हमारे पास, दर्शन करो, आशीर्वाद प्राप्त करो। हरिओम। हाँ, सब एक समान है। अच्छा। विशेषता किसी में नहीं, ऐसा परिवार के साथ ज्यादा रिलेशन नहीं होते। अच्छा। हाँ जी, ये सब ये आपका जो सामने है आग का जो भी है, यज्ञ का जो भी है, आपने इसमें क्या किया? ये यज्ञ कुंड होते हैं हमारे, इसमें कई साधु तो हवन भी करते हैं, और हम जो है अखंड रूप से अग्नि को, जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या है, ज्योत प्रज्वलित करके रखते हैं, वो हमारे कर्म के साक्षी होते हैं। हाँ, प्रकाश की साक्षी होती है। तो वैसे जो है हमने ये दूना नागा साधु का, यही दूना की पूजा होती है।
अच्छा हमारे 10 नाम नागा सन्यासी में दुबने की पूजा होती है अच्छा। और हम इनको जहाँ भी बैठते तपस्या भजन इत्यादि करने के लिए तो वहाँ अखंड रूप से 24 घंटे ये चलायमान रहते, उसको बोलते हैं अखंड। अच्छा हाँ, जब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे ये चलता रहेगा। अच्छा। स्वामी जी, आपका जो आपने बताया जो भी है शिष्य परंपरा, आपने जो 16 साल में आपने जो भी है आपका मैंने 26 साल संन्यास धारण किए हुए हो गए। हाँ, मैंने हाँ, 16 नहीं नहीं 16 में आपने सन्यास का 16 वर्ष केवल रुद्राक्ष धारण करते हुए ओके हुए ओके और मैंने 26 वर्ष संन्यास धारण किए हुए हो गए कंप्लीट। ओके। मैं 14 वर्ष की आयु में संन्यास को धारण किया था अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी मेरे 41 वर्ष मेरी आयु हो रही है। हाँ, तो 26 वर्ष कंप्लीट हो रहे मेरे संन्यास के और 16 वर्ष रुद्राक्ष धारण किए हुए क्या ओके ऐसा। ठीक है। आपका टोटल रुद्राक्ष कितना है? 11,000। 11,000। क्यों आपने 11,000 की इसका संख्या क्या पीछे क्या इसका पीछे क्या है? आपको रीजन पहले बता दिया मैंने। शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हैं वो भगवान शिव के ही रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। ओके 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 ठीक है। आपका जो भी है, आपका जो इस महाकुंभ मेल का जो भी है व्यवस्था आपका कैसे लग रही? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले के कुंभ से देखते हुए, पहले के कुंभ को देखते हुए इस दफा और भी अच्छा जो है अच्छी सुविधा कर दे रखे हैं। सभी को आना चाहिए, कुंभ स्नान करना चाहिए, कुंभ स्नान करके पुण्य की भागी बनना चाहिए, संतों के दर्शन करना चाहिए। हर हर महादेव। अच्छा ठीक है। आज कुछ इधर का सीएम का कुछ आ रही मतलब बता रही, इसमें जो भी है निरंजन अखाड़ा जो भी है बहुत बड़ा अखाड़ा, इसमें निरंजन अखाड़े से कितना लोग आया होगा? कहाँ मतलब जो देश में इनका भक्त है, जो पीछे जो परिवार का है, कितना लोग होगा? परिवार का नहीं, हमारे परिवार का कुछ नहीं होता है, साधु संत होते हैं अखाड़े में। केवल और केवल साधु संतों की अखाड़ा होती है। अच्छा इसमें परिवार का कोई सिस्टम नहीं होता है, गृहस्थ आश्रम का कोई सिस्टम नहीं होता है। हाँ, कोई भक्त है, जैसे मैं कहीं पे मठ मंदिरों में रहता हूँ, हमारे से जुड़े हुए जो वहाँ के ग्रामीण पब्लिक है, जनता है, आम जनता है, वो हमारे साथ शाही स्नान के लिए आ जाते हैं। तो उनको 1-2 दिन 2-4 दिन के लिए उनकी व्यवस्था हो जाती है अखाड़े की तरफ से। ओके हाँ, बाकी हमारे यहाँ पे गृहस्थी अलाउड नहीं है। नहीं है। हाँ, गृहस्थी जो है घर गृहस्थी वाले ओके वो यहाँ अस्थायी रूप से नहीं रह सकते अखाड़े में। ओके। आपका जो भी है इधर आया, मतलब इधर जो भी आपका आसन किया, जो भी है सब कुछ है, फिर इसके बाद मतलब जो भी है पूजा पाठ होने के बाद और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं आप लोग का? कैसे? आपका जो भी है आज का कुछ और कहीं कुछ पूजा पाठ से सब कुछ होते हैं? नहीं, हम नित्य निरंतर एक ही जप में लगे रहते हैं। सन्यासी को केवल और केवल मंत्र दीक्षा ही होती है, हमारे मंत्र की जप ही होते हैं, वही जप ही श्रेष्ठ है, मंत्र ही श्रेष्ठ है। कितना घंटा पूजा करते हैं आप लोग? ये देखो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जब तक हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अब कोशिश करते भी अपना भजन बने, जप बने। डेली से ज्यादा अमावस्या के दिन ज्यादा पूजा करते हैं, ये सही है? नहीं, देखो ये सब विशेष तंत्र विद्या के लिए है और हम साधु जो है सात्विक होते हैं। हाँ, हम अघोरी नहीं होते हैं, गोरी नहीं होते हैं, हम अघोरी होते हैं। अघोर शिव जी का स्वरूप है। हाँ, वो कभी तंत्र वगैरह के चक्कर में नहीं, हम जो है साधारण भक्ति मार्गी होते हैं। मंत्र साधना करते हैं लेकिन सात्विक मंत्रों का साधना करते हैं। अच्छा तामसिक का हम नहीं करते, तामसिक मार्ग हम अपनाते हैं। अच्छा ठीक है। हरिओम। ओके, आपका कितना आपका हिंदी बहुत अच्छा बात कर रही है, और कुछ लैंग्वेजेस भी आते हैं आपका? देखो, समय आने पे बोल लेता हूँ, है कई लैंग्वेज है। क्या कौन सा लैंग्वेज आते हैं? जैसे थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता हूँ। तेलुगु? हाँ, नहीं तेलुगु नहीं, गुजराती बोल लेता हूँ, हरियाणा की बोल लेता हूँ। हाँ, और हिंदी तो है अपना। अच्छा, ये हाँ। इसके बाद जो महाकुंभ मेला के बाद आप लोग कहाँ जाएगा? देखो, मैं तो अभी वाराणसी बताया, वो यहाँ से सभी साधु संत जो है वाराणसी जाएंगे, कुछ दिन वाराणसी निवास करके फिर अपने अपने आश्रमों में चले जाएंगे और मैं भी ऐसे तीर्थ यात्रा में लगे रहता हूँ। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, नमस्कार जी, हरिओम। नमस्कार, हर हर धन्यवाद, बहुत बहुत महादेव, हर हर धन्यवाद। महादेव। ठीक है।
ఇక్కడ అంటే ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాలు మేము ఇక్కడే ఉంటాం, ఇక్కడంతా మహాకుంభమేళ అంతా కూడా చాలా బాగా అరేంజ్మెంట్ చేశారు. ముఖ్యంగా మేము ఇక్కడ నుంచి మహాకుంభమేళ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఆ యొక్క ఆశ్రమం వారణాసి అటు ప్రాంతంలోకి వెళ్ళిపోతాము. కానీ ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంచి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారంటూ తెలియజేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ కళా, కెమెరామెన్ ధర్మాతో, మహాప్రయోగ, కుంభమేళ.